नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चूहे की शादी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक था चूहा। वो अपने परिवार के साथ एक अनाज के गोदाम में रहा करता था। उसका नाम था धनुक प्रसाद। धनुक प्रसाद अपने परिवार में उम्र में तो सबसे छोटा था, लेकिन बुद्धि और बल में उसके बराबर कोई और चूहा नहीं था। वो खूब मोटा और बड़ा चूहा था। उसका रंग एकदम काला और आंखें खूब बड़ी बड़ी थीं। अनाज के गोदाम में रहने के कारण उन्हें खाने की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए धनुक प्रसाद एक बलिष्ठ और बलवान चूहा था। एक दिन गोदाम से अनाज की काफ़ी बोरियां खाली हो गईं। सिर्फ कुछ 4-5 बोरियां ही बची थी गोदाम में। धनुक प्रसाद ने सोचा, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि इतनी सारी बोरियां एक साथ गोदाम से निकाल ली जाएं। आज ऐसा क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गोदाम बंद होने वाला है और हमें पता ही नहीं है। अगर ये गोदाम बंद हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये सोचकर उसने अपने साथ 2 चूहों को और लिया और फिर जिस गाड़ी पर बोरियां लादी जा रही थी उस पर छुपकर बैठ गया। जब बोरियां सभी अच्छे से गाड़ी में बांध दी गईं, तब गाड़ियां चलने लगीं। गाड़ियां शहर में एक बड़ी हवेली के पास जाकर रुकी। धनुक प्रसाद ने देखा कि बोरियां गाड़ियों से उतार कर हवेली के अंदर ले जाई जा रही हैं, तो वो भी चुपके से मौका देखकर गाड़ी से उतर गया और हवेली के अंदर पहुंच गया। हवेली खूब सजी हुई थी। हवेली की सुंदरता देखकर धनुक प्रसाद हैरान रह गया। वो फटी फटी आंखों से हवेली को चारों तरफ से देखने लगा। थोड़ा अंदर जाते ही उसकी नाक सुगंधित पकवानों की महक से भर गई। वो उस तरफ गया तो देखा कि बहुत सारे लोग खाना बना रहे थे, बड़ी बड़ी हांडियों में। तरह तरह के पकवान देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वो कुछ खा नहीं सकता था, इसलिए वो छुपकर ही सब देखता रहा। दरअसल वो हवेली उस गोदाम के मालिक की थी जिसमें धनुक प्रसाद रहता था, और आज उसकी बेटी की शादी थी। इसी कारण से अनाज की बोरियां गोदाम से लाकर उसके पकवान बनाए जा रहे थे। रात हुई तो धनुक प्रसाद ने देखा कि खूब धूमधाम से बारात आई। सुंदर सी दुल्हन सज के मंडप में आई। दूल्हा दुल्हन की शादी हुई और फिर दुल्हन को विदा कर दिया गया। रात में जब सारे कार्यक्रम खत्म हो गए और सभी मेहमान खा पीकर सो गए, तब धनुक प्रसाद भोजन स्थल की तरफ बढ़ा और पत्तलों में मेहमानों का छोड़ा जूठा भोजन अन्य चूहों के साथ खाने लगा। वो जूठा भोजन खाकर उसे मज़ा आ गया। खा पीकर वो अपने चूहे दोस्तों के साथ घर वापस आ गया, लेकिन अब उसके दिमाग में एक नया फितूर छा गया था, शादी करने का। धनुक प्रसाद अब सपना देखने लगा कि वो भी उस गोदाम मालिक की बेटी की तरह ही खूब धूमधाम से शादी करेगा। धनुक प्रसाद ने ये बात अपने परिवार में बताई तो उसके परिवार वालों ने कहा, इंसान तो दिमाग से बहुत तेज होते हैं और ताकत भी उनमें हम चूहों से ज़्यादा होती है। वो ऐसे शादी करते हैं तो अपने तरीके से करते हैं, हम चूहे भला उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? और सुगंधित पकवान, अच्छे कपड़े, सजावट, ये सब तो इंसान ही कर सकते हैं, हम चूहे नहीं। तुम यहीं की कोई चूहिया पसंद कर लो, हम तुम्हारा विवाह उसी से करा देते हैं। ये अनाज खाकर ही हम अपना समारोह मना लेंगे। धनुक प्रसाद इस बात पर गुस्से में आ गया। बोला, तुम सब डरपोक हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अगर तुम सब मेरा साथ दो और मुझे अपना राजा बना लो तो मैं तुम्हें इंसानों वाले सुख दिलवा सकता हूँ। किसी चूहे को उसकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन सबने हामी भर दी। सभी चूहों ने उसे अपना राजा बना दिया। फिर और भी चूहों को आसपास के गोदामों से धनुक प्रसाद ने बुलवाया और बोला, हमारे गोदाम के मालिक की छोटी बेटी भी बड़ी सुंदर है, मैंने उसे उस दिन देखा था। अगर उससे मेरी शादी हो जाए तो हम सबकी किस्मत खुल जाएगी। ये बात सुनकर अन्य चूहे हंसने लगे तो धनुक प्रसाद ने उन्हें डांटते हुए कहा, चुप रहो और मेरी योजना ध्यान से सुनो। ये कहकर वो सभी को अपनी योजना समझाने लगा। वो बोला, जाओ जल्दी से एक सुंदर और चमकीला कपड़ा लेकर आओ मेरे लिए, साथ ही एक चमकता हुआ मुकुट भी। चूहे दौड़ कर गए और ढूंढकर एक सुंदर सितारों जड़ा कपड़ा और मुकुट धनुक प्रसाद के लिए ले आए। फिर एक छोटा रथ तैयार किया गया जिसमें धनुक प्रसाद बैठ गया और 2 चूहे रथ को खींचने लगे। पीछे पीछे सारे चूहे चलने लगे और फिर वो हवेली पहुँचे। हवेली पहुंचकर वो दरवाजे पर रुक गए। वहाँ 2 दरबान खड़े थे। उन्होंने ये नज़ारा देखा तो बहुत चक्के रह गए। धनुक प्रसाद उनसे चिल्लाकर बोला, दरवाज़ा खोलो, हमें अंदर आने दो। दरबान हंसने लगे और बोले,
ये पिद्दी चूहों की सेना लेकर यहाँ क्यों चले आए? गोदाम में अनाज खत्म हो गया है क्या? चलो भागो यहाँ से, वरना बहुत मार पड़ेगी। धनुक प्रसाद ये सुनकर गुस्से में आ गया और चूहों की सेना से बोला, काट खाओ इन्हें, बात करने की तमीज़ नहीं है इन बेवकूफ़ों को। चूहों ने दोनों दरबानों को काटना शुरू कर दिया तो दोनों सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। फिर उन्होंने अंदर प्रवेश किया। अंदर जाकर वो बोला, सेठ जी कृपया बाहर आइए। सेठ बाहर निकला तो चूहों को देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? धनुक प्रसाद बोला, मैं तुम्हारी छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। चलो हमारी शादी की तैयारियाँ शुरू करो, मुझसे अब और इंतज़ार नहीं होता। उसकी बात सुनकर सेठ हंसने लगा। धनुक प्रसाद को बड़ा गुस्सा आया। सेठ बोला, अरे पिद्दी चूहे, तुम्हें शादी करनी है तो अपनी ही तरह किसी चुईया से करो। भला इंसान और चूहे की शादी सुनी है कभी? चल भाग अब यहाँ से। धनुक प्रसाद ये बात सुनकर चूहों से बोला, इस घमंडी सेठ को ज़रा अपनी ताकत तो दिखाना। सुनते ही चूहे हवेली में उत्पात मचाने लगे। वो हर तरफ फैल गए और हर चीज़ कुतर कर बर्बाद करने लगे। कुछ चूहे तो जाकर सेठ को और उसके परिवार को काटने लगे। सेठ डर गया, बोला, बस करो, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, लेकिन मेरी बेटी ऐसे तो मानने वाली नहीं है किसी चूहे के साथ शादी करने के लिए। मुझे उसे मनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त दो। धनुक प्रसाद ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ। 1 हफ्ते बाद आऊँगा तो तुम्हारी बेटी से शादी करके उसे अपने साथ ले जाऊँगा। सेठ बोला, ठीक है। फिर धनुक प्रसाद वापस सभी चूहों के साथ गोदाम लौट आया। सभी चूहों ने धनुक प्रसाद की बहादुरी की खूब प्रशंसा की। दूसरी तरफ सेठ बहुत परेशान था। ये बात उसके अन्य रिश्तेदारों को भी पता चली। सेठ के मामा का बेटा उसके पास आया और बोला, तुम चिंता मत करो, सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। अगले हफ्ते मैं चूहे को देख लूँगा, बस तुम मेरे कहे अनुसार कार्य करना, मरता क्या न करता। सेठ ने हामी भर दी। सेठ के भाई ने कहा, अगले हफ्ते जब चूहा बारात लेकर आए तो उससे कहना कि मेरी बेटी के साथ मैं तुम्हारी शादी तो कर दूंगा, पर उसके बाद तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर जाना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ये पता चल गया कि एक चूहा मेरा दामाद है तो मेरी बड़ी जग हंसाई होगी। दूसरा, मेरी बेटी बहुत पतिव्रता है। वो कह रही है कि अगर इंसान और चूहा शादी करते हैं तो गृहस्थी सही से नहीं चल पाएगी, इसीलिए मैं चुईया बनकर ही धनुक प्रसाद से शादी करूंगी। अगर ये दोनों शर्तें तुम्हें मंजूर हों तभी मैं शादी की बात आगे बढ़ा सकता हूँ, वरना नहीं। 1 हफ्ते बाद तय समय पर जब धनुक प्रसाद आया तो सेठ ने उससे ऐसे ही कहा। वो गुस्से में बोला, अगर मुझे चुईया से ही शादी करनी होती तो मैं पहले ही ना कर लेता, तुम्हारे पास क्यों आता? सेठ हाथ जोड़कर बोला, नहीं दामाद जी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे कुल गुरुजी से मैंने बात की है, वो मेरी बेटी को साधारण चुईया नहीं बल्कि एक विशेष चुईया बनाएंगे। उसमें वो सारे गुण और खूबसूरती होगी जो आप चाहते हैं, बस आप एक बार हमें मौका दें। दामाद शब्द सुनकर धनुक प्रसाद कुछ शांत हुआ और बोला, ठीक है, मैं पहले उस विशेष चुईया को देखूंगा। अगर मुझे वो पसंद आ गई तो मैं तुम्हारी दोनों शर्तें मानकर शादी करके यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। सेठ के भाई ने सेठ की बेटी को पहले ही दूसरे गांव भेज दिया था और उसकी जगह एक सफ़ेद चुईया को मंगा लिया था। सेठ के घर वालों ने उस सफ़ेद चुईया को लाल चमकीले कपड़े से तैयार कर उसे धनुक प्रसाद को दिखाया। धनुक प्रसाद तो देखता ही रह गया। उसने कभी सफ़ेद चूहे की प्रजाति के बारे में ना तो सुना था और ना ही कभी देखा था। उसके मुंह से निकला, अरे ये तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिख रही है, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं तो इसी से शादी करूँगा। बाकी चूहों को भी उसकी बात सही लगी। वे सभी मंत्रमुग्ध होकर उस सफ़ेद चुईया को देख रहे थे। सेठ ने जल्दी से धनुक प्रसाद और सफ़ेद चुईया की शादी करा दी और उन्हें विदा कर दिया। धनुक प्रसाद भी सभी चूहों के साथ जंगल की ओर चल दिया, फिर कभी न लौटकर आने का वादा करके। उनके जाते ही सेठ व सभी मौजूद लोग हंसने लगे, कहने लगे, चला था इंसानों से दिमाग लगाने, आखिर हार ही गया ना हमसे। इस तरह सेठ को उन चूहों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। अब उसका अनाज का गोदाम भी सुरक्षित था। दूसरी तरफ धनुक प्रसाद भी अपनी सुंदर चुईया के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इसी तरह की और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानियाँ को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।